सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। भारत अमेरिका मित्रता को अधिक शक्ति, वेंटिलेटर दान की पेशकश के लिए मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद दिया कि अमेरिका महामारी के दौरान भारत के साथ खड़ा है। साथ ही नई दिल्ली को वेंटिलेटर प्रदान करने का निर्णय लेने के लिए कोविड-19 से पीड़ित रोगियों की मदद करने के लिए। ऐसे समय में उन्होंने कहा, यह हमेशा महत्वपूर्ण है राष्ट्रों को एक साथ काम करने और यथासंभव विश्व को स्वस्थ बनाने के लिए और कोविड-19 से मुक्त करने के लिए। मोदी शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत को वेंटिलेटर दान करने के निर्णय की घोषणा करते हुए एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे। मुझे घोषणा करने पर गर्व है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में हमारे दोस्तों को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम टीका विकास पर भी सहयोग कर रहे हैं। पूरी तरह से हम अमेरिकी दुश्मन को हरा देंगे। अड़तालीस घंटे के अंतराल के बाद त्रिपुरा में 11 परीक्षण, कोविड-19 के बीच 7 बीएसएफ पुरुष। अधिकारियों ने कहा कि 2 दिनों के ब्रेक के बाद 7 बीएसएफ जवानों सहित 11 लोगों को शनिवार को त्रिपुरा में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जो राज्य के कुल सकारात्मक मामलों को 167 तक ले गए। अधिकारियों ने कहा कि त्रिपुरा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 159 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 2 बटालियनों के कर्मियों और परिवार के सदस्यों ने अब तक सकारात्मक परीक्षण किया। 2 बच्चों सहित 40 को बरामद किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने एक ट्वीट में कहा, 625 नमूनों का परीक्षण कोविड-19 के लिए किया गया, 19 और उनमें से 11 कोविड-19 सकारात्मक पाए गए। 86वीं बटालियन के 7 लोग बीएसएफ और 4 नागरिक थे। केंद्रीय टीम, जिसका नेतृत्व जी.के. मेदी प्रोफेसर और शिलांग स्थित उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख, सैन्य कर्मियों, अधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के स्रोत और अन्य पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर के अधिकारी केंद्रीय टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक मई से रेलवे ने 1034 श्रमिक ट्रेनें संचालित की। पीयूष गोयल। केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे ने देश भर में फंसे हुए प्रवासी कामगारों के परिवहन के लिए 1034 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की हैं। एक ट्वीट में गोयल ने कहा, आज तक श्रमिकों को वापस लाने के लिए रेलवे ने काम किया है। 1034 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, जिनमें से 106 का संचालन कल शुक्रवार किया गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार ने सकारात्मक रूप से कदम उठाए हैं और कुल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का 80% इन दिनों राज्यों द्वारा संचालित किया गया है। भारतीय रेलवे ने चलना शुरू कर दिया है। 1 मई से फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को ले जाने के लिए श्रमिक रेलगाड़ियां। इन तारीखों में रेलवे ने देश भर में 12 लाख से अधिक लोगों को इन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों में पहुंचाया है। रेलवे के अनुसार उत्तर प्रदेश 474 श्रमिक से संचालित है विशेष ट्रेनें, जबकि 52 और पाइपलाइन में से हैं। इसी तरह बिहार में 248 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित है और 21 पाइपलाइन में हैं। एमएसएमई के पास 3 लाख करोड़ क्रेडिट लाइन के मुकाबले 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, नितिन गडकरी। जबकि एमएसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की समवार्षिक मुक्त क्रेडिट लाइन बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा एक शीर्षक हथियाने की घोषणा थी। एक दिन बाद उनके सहयोगी नितिन गडकरी ने इस परिप्रेक्ष्य में रखा, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे तनाव को कम कर दिया है। अवैतनिक देय राशि में 5 लाख करोड़ रुपए की लागत। बकाया राशि के ढेर पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ राज्य द्वारा संचालित फर्म और बड़े निगम भी शामिल हैं। इसके अलावा गडकरी का बॉल पार्क अनुमान था, अभी तक कोई पुख्ता आंकड़े नहीं हैं। अपने हिस्से के लिए केंद्र ने 10,000 करोड़ रुपए से कम एमएसएमई को अपना बकाया दिया। शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस पर सवाल करने के बावजूद सीतारामन को यह बताने के लिए जल्दी थी कि गडकरी ने बड़ी कंपनियों से बकाया का उल्लेख किया था और सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार नहीं। उनके व्यय सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि रक्षा, रेलवे और एमएसएमई के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों सहित केंद्रीय मंत्रालयों से बकाया 10,000 करोड़ रुपए से कम था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का ₹53,125 करोड़ का राइट इशू 20 मई को खुलने वाला है, 3 जून को बंद होगा। ऑयल टू टेलीकॉम कंजम्पलेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि उसका मेगा 53,125 करोड़ रुपए का राइट्स इशू 20 मई को शेयरधारकों की सदस्यता के लिए खुलेगा और 3 जून को बंद हो जाएगा। अरबपति मुकेश अंबानी की फर्म ने 30 अप्रैल को 53,125 करोड़ रुपए की फंड जुटाने की घोषणा की थी। अधिकारों के मुद्दों का तरीका लगभग 3 दशकों में भारत का सबसे बड़ा और फर्म द्वारा इस तरह का पहला मुद्दा। रेल लाइन ने पहले 14 मई तय किया था कि इस मुद्दे के लिए आवेदन करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड थी। एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि 15 मई को बैठक में निदेशक मंडल के अधिकार समस्या समिति ने 20 मई को खोलने के मुद्दे को मंजूरी दे दी और 3 जून की अंतिम तिथि प्रस्ताव का पत्र, अधिकारों के मुद्दे के आवेदन पत्र और अधिकार पात्रता पत्र होना चाहिए कंपनी के योग्य इक्विटी शेयरधारकों को भेजा गया। यह कहा गया 1,257 रुपये पर आयोजित हर 15 शेयरों के लिए 1 शेयर की पेशकश की जाएगी। 30 अप्रैल के लिए समापन मूल्य पर 14% की छूट। रिलायंस के शेयर की कीमती ₹1 तक बढ़ गई है, 458.90, लेकिन राइट्स इशू मूल्य समान रहता है। 3 दशकों में प्रस्तावित राइट्स जारी करना रिलायंस द्वारा पहला होगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।